हेलो साथी, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम बोर्डियस में। आज यूपी जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 54 है। इससे पहले हमारे कुछ बीच में गैप हो गया एक, लेकिन हम उस गैप को आपके साथ जल्दी कवर कर देंगे। और बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। जिस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि यूपी में ताम्रपाषाण सभ्यता के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? तो सहारनपुर व मेरठ से प्राप्त हुए थे। किसके? ताम्रपाषाण। अगर पूछा जाए मोरहना पहाड़ और लेखिया तथा बहीखोर ये कब के स्थल हैं? तो ये मध्य पाषाण काल के हैं। और ये कहाँ से मिले? तो ये मिर्ज़ापुर व सोनभद्र के इलाके से मिले हैं। अगर बात की जाए मेजा, बारा, करछाना, फूलपुर और कोराब ये कहाँ स्थल हैं? तो ये प्रयागराज में स्थल स्थित हैं अभी। दूसरा क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म जैन धर्म के प्रमुख केंद्र था। तो कब, जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो मथुरा था। मौर्योत्तर काल में भी मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था और कुषाणों में भी मथुरा प्रमुख केंद्र था। तीसरा क्वेश्चन है वाराणसी में प्रथम हिंदी महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो जोनाथन डंकन ने की। और कब? तो 1791 ईस्वी में हिंदू कानून व दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए की थी। अगर बात की जाए विश्वविद्यालय का दर्जा इसे कब मिला? तो 22 मार्च 1958 को इसे तत्कालीन सीएम संपूर्णानंद के प्रयासों से मिला और 1974 में इसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। चौथा क्वेश्चन है कि पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो नोएडा और गाजियाबाद। पांचवा क्वेश्चन है कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था, मतलब रेजिडेंट था जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट थी। किसकी? जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट थी। कुशासन का आरोप लगाया था अवध के ऊपर। और अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। 1847 से 1856 तक रहा। 1847 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? तो ये जो वाजिद अली शाह थे इनकी बीबी थी बेगम हजरत महल, इन्होंने किया था लखनऊ का नेतृत्व। संस्थाओं में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई? तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जमिया मिलना ये इसी दौरान स्थापित की गई। चौरी चौरा घटना के बारे में बात करते हैं तो 4 से 5 फरवरी के बीच की घटना है। ये कब की? 1922 में। और ज़्यादातर अगर वहाँ पर चौरी चौरा की स्थापना की बात करें वहाँ पर 4 फरवरी ही दी गई है। जनपद है और चौरी चौरा घटना कहाँ की है? तो गोरखपुर की है। अक्टूबर 1920 में कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? मुरादाबाद में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो भगवान दास थे। कौन? डॉक्टर भगवान दास थे। सातवां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था के मुख्य रूप से किससे नियंत्रित होती है? तो पुलिस अधिनियम 1861 के तहत और यूपी पुलिस विनिमय और दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 है इससे। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? तो डीजीपी होता है। फिर उसके बाद आता है एडीजीपी, फिर आईजी होता है, फिर डीआईजी होता है, फिर एसएसपी होता है, फिर एसपी होता है, फिर एएसपी होता है, फिर डीएसपी होता है, फिर पीआई होता है और फिर एसआई होता है, फिर एएसआई होता है, फिर हेड कांस्टेबल होता है, फिर एससी जिसे लॉन्स नायक कहते हैं, फिर सब पीसी होता है। आगे देखते हैं कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला जनवरी 2018 से मार्च 2024 तक लगातार आठवें जिला कार्यक्रम में समग्र प्रदर्शन में 122 जिलों में शीर्ष स्थान पर शामिल रहा? सोनभद्र रहा। और बनवासी आश्रम कहाँ है? सोनभद्र में है। सबसे ज़्यादा एसटी किस जिले में है? तो ये सोनभद्र में है। 4 राज्यों से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? तो वो भी सोनभद्र है। 9वां क्वेश्चन है यूपी का आधुनिक विधि से प्रथम संचित नाटक कौन सा है? तो जानकी मंगल है। इसके रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास हैं। और
ये रचना कब हुई थी? तो 1989 में हुई थी। राजापुर गांव में चित्रकूट में अगर बात किया जाए तो तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो आत्माराम दुबे था। माता का नाम हुलसी देवी था और पत्नी कौन सी? रत्नावली थी, जिनसे ये बहुत प्रेम करते थे। आगे देते हैं 10वां क्वेश्चन है, कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति एकमात्र राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मथुरा में है। राज्य संग्रहालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? तो मेरठ में है। B.R. अम्बेडकर पुस्तकालय एवं संग्रहालय कहाँ है? तो रामपुर में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्रीय स्मृति संग्रहालय कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। 11वां क्वेश्चन है, यूपी के कितने जिले बिहार से सीमा साझा करते हैं? तो 7 जिले। महाराजगंज, उसके बाद कुशीनगर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, देवरिया, बलिया। ये 7 जिले जो हैं ये बिहार से सीमा साझा करते हैं। यूपी के कितने जिले NCR में आते हैं? तो ये 8 जिले आते हैं। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ है, बागपत है, शामली है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है। SCR में 6 जिले आते हैं। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बरेली, बाराबंकी और उन्नाव। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण में प्रयासों के लिए राज्य के किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता दी गई? तो नोएडा को दी गई। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो कानपुर में है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो वाराणसी में है। और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये बरेली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये मथुरा में है। 14वां क्वेश्चन है, सेंटर ग्रॉस लैंड एवं फोर्ड रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये फोर्डर रिसर्च सेंटर का झांसी में है। और कहाँ? मेहंदी बाग कहाँ है? तो झांसी में है। और वीर अब्दुल हमीद वन जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब से योजना है? तो 2012-13 से स्टार्ट की गई। सहभागी वन प्रबंधन योजना निरंतर उमंग योजना कब की है? तो 2008-9 की है। यूपी वानिकी परियोजना कब की है? तो 19 मार्च 1998 की है। 16वां क्वेश्चन है कि यूपी में फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज की स्थापना कब हुई? तो फायर ब्रिगेड जिसे हम कहते हैं इसकी स्थापना कब हुई? तो 1944 में हुई। अगर बात की जाए यूपी का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? तो चंद्रप्रभा है। कहाँ है? जो चंदौली में स्थित है। टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये गोरखपुर का है। लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। चीनी की मिट्टी के लिए चिकनट प्रसिद्ध है। कांच के सामान के लिए फिरोजाबाद और कांच की चूड़ियों के लिए भी फिरोजाबाद। मिट्टी के खिलौने के लिए आगरा। कोमल खिलौने के लिए झांसी। पंचकोरा के लिए क्या? तो सहारनपुर। मथुरा के पेड़ा, आगरा के पेठा, मथुरा की कांच की पीतल की बनी मूर्तियाँ। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के अधिकतम धन आबादी एवं न्यूनतम धन आबादी वाले जिले क्रमशः हैं। तो गाजियाबाद जिसमें सबसे ज़्यादा घनी आबादी है, कितनी है? 3971। और फिर ललितपुर है जिसमें 242 है। 20वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना कितने करोड़ की है? तो ये 1000 करोड़ की योजना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। DNS एग्जाम वॉरियर्स आपकी तैयारी को एक नई दिशा में ले जाने के लिए सदैव तत्पर। तो बिना किसी देरी के इस क्लास को अंत करते हैं। और इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।